देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। कह रहा है डिमांड कर्व इज ड्रॉ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। कह रहा है डिमांड कर्व है जो वो बनाया जाता है किसके रिलेशन पर, प्राइस के और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन पर। ठीक है, अज्यूम ऑल द अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, जिसमें हम क्या मान लेते हैं, सभी फैक्टर क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। हाउएवर अदर फैक्टर आर बॉन्ड टू चेंज सूनर और लेटर। ये तो कन्फर्म है कि भाई वो आज ना तो कल चेंज तो होना ही है। ए चेंज इन वन ऑफ अदर फैक्टर शिफ्ट द डिमांड कर्व। अगर कोई भी एक चेंज हो जाता है तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब हमारी नई डिमांड बन जाती है। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा वो, भले ही प्राइस में कोई चेंज ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकम इंक्रीज होने से वो चीज़ ज़्यादा खरीद सकता है। मान लो पैसे ज़्यादा आते हैं तो इनकम का इफेक्ट किस पर पड़ा है, डिमांड पर, जबकि प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो बेशक प्राइस वही है उस क्वांटिटी की, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, उस क्वांटिटी की क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनकम कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। कह रहा फॉर एग्जांपल सपोज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज, नाउ द कंज्यूमर मे इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इवन दो द प्राइस आर नॉट चेंज। कह रहा है ना, प्राइस में कोई चेंज ना हो, इनकम बढ़ने से क्या होगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। सच इंक्रीजिंग इन डिमांड एनी प्रोडक्ट हुज प्राइस हैज़ नो चेंज नॉट चेंज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिनल डिमांड कर्व, इट विल बी शिफ्ट द डिमांड कर्व। अब क्या होगा, जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, नया डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा देखिए, इसमें पढ़ेंगे। कह रहा है व्हेन द कमोडिटी ऑफ ए when the demand of a commodity change due to the change in any factor other than the on price of the commodity, it is known as change in demand। ठीक है, अगर प्राइस के सेम रहने से या प्राइस के इफेक्ट ना पड़े किसी और रीजन से हमारी डिमांड चेंज होती है तो उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो नया डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द टेस्ट ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन द फैशन, चेंज इन द पॉपुलेशन, चेंज इन द वेदर। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, इंक्रीजिंग इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब मैं दोनों आपको कॉपी पे समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो शिफ्ट इन डिमांड, इसका मतलब क्या है, ये चेंज इन डिमांड। ठीक है, ठीक है, चेंज इन डिमांड का रीजन आपको मैंने दिखा दिया। तो पहला क्या करते हैं, पहला पढ़ते हैं इंक्रीजिंग इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड इंक्रीज होने के रीजन क्या है, रीजन पढ़ो। डिमांड कब बढ़ेगी, प्राइस कांस्टेंट मान लिया हमने। ठीक है, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। पहला क्या है, इंक्रीजिंग इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, इनकम बढ़ती है तो हमें डिमांड बढ़ती है। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी तो भी हमारी डिमांड बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कैसे, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स दो हैं, मान के चलिए टी और कॉफ़ी है। ठीक है, हम टी को प्रेफरेंस करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब कॉफ़ी है, अब क्या हुआ, कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो जो बंदे कॉफ़ी पीते थे वो भी क्या करेंगे, अब क्या पीने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे। तो प्राइस तो कॉफ़ी के चेंज हुए हैं, लेकिन इस कमोडिटी के प्राइस सेम थे। मान के चलिए ये भी 10 थे, ये भी 10 थे, ये होगी 20 रुपये की, अब चेंज हो गया इसमें। ठीक है, तो जब 20 की हो जाएगी तो जो इसको कॉफ़ी पीते थे वो भी क्या पीने लेंगे, चाय पीने लेंगे। तो चेंज आए हैं, इंक्रीज हुए हैं प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज हुई है, जो पहली गुड्स थी। ठीक है, प्राइमरी गुड्स के। ठीक है, उसके बाद क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कार और पेट्रोल है। ठीक है, ये कार है और ये क्या है, पेट्रोल।
अब देखिए कार पेट्रोल पे कैसे डिपेंड करता है। मान के चलिए कार सस्ती हो जाती है, सॉरी मेरे को इसको दिखाना है ना पेट्रोल का, ये तो प्राइमरी गुड्स है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेट्रोल सस्ता हो जाता है, पेट्रोल 30 रुपये लीटर है, 20 रुपये लीटर हो जाता है, तो कार या बाइक जो है जिन्हें हम यूज़ करते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया, अब लोग ज़्यादा इनका यूज़ करने लगेंगे, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। चेंज किस में आए हैं, कम किसके हुए प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज़ हुई है, डिमांड किसकी इंक्रीज़ हुई है, प्राइमरी गुड्स की, ठीक है ना। अगर प्राइस पेट्रोल के कम होते हैं तो डिमांड कार और बाइक की बढ़ जाएगी। ये नहीं है कि हम इसे खरीद रहे हैं, हम इसका कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे, वो भी डिमांड ही होती है। अब ज़्यादा बाइक यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा कार यूज़ करेंगे क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया, सस्ता हो गया है, ठीक है। और क्या हो सकता है, टैक्स कम कर दे गवर्नमेंट, टैक्स रिड्यूसिंग हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मान लो गवर्नमेंट कम लेने लगे हमसे, तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, मान लो पहले तो 10% टैक्स देता था इनकम पे, अब क्या देने लगाऊँ 5% देता हूँ, तो मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें पर ज़्यादा पैसा आएंगे तो मैं डिमांड क्या कर दूँगा ज़्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में भी देख लो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स सरकार कम कर देती है तो गुड्स क्या हो जाएंगी, सस्ती, और गुड्स सस्ती होंगी तो हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे रीज़न है जो कि डिमांड इंक्रीज़ होती है इस वजह से, ठीक है। अब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं, देखिए पहले शेड्यूल तैयार करते हैं, ये क्या है प्राइस और ये क्या है क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस मान के चलिए 10 थे और अब भी क्या है 10 ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनकम क्या है हमारी, सॉरी डिमांड क्या बढ़ जाती है, पहले 10 थी 10 पर, अब क्या हो जाती है 20 हो जाती है। अब इससे क्या पता चला कि डिमांड में चेंज हुआ है, लेकिन किसकी वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से। पहले कितनी थी 10 थी, अब क्या हो गई 20 हो गई है। अब नया डिमांड कर्व बनेगा, देखो कैसे, और याद रखना डिमांड कर्व जब इंक्रीज, अगर इंक्रीजिंग है तो डिमांड कर्व राइट हैंड शिफ्ट करेगा, इंक्रीजिंग इन डिमांड में किस साइड शिफ्ट करेगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इंक्रीजिंग इन डिमांड में। कैसे देखो अभी आपको समझ में आएगा। प्राइस 5 10, डिमांड 10 20, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। देखो प्राइस कितने थे 10, क्वांटिटी कितनी थी 10, ठीक है। इस पर मैंने एक डिमांड कर्व बना दिया, इस पॉइंट पर ये बन गया डिमांड कर्व डी डी, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या, प्राइस 10 है लेकिन डिमांड क्या हो गई 20 हो गई, प्राइस 10 ही है अभी भी, लेकिन डिमांड क्या हो गई है 20 हो गई है। अब कहाँ बनेगा नया डिमांड कर्व, इस पॉइंट पर कहाँ बनेगा, यहाँ। तो नया डिमांड कर्व क्या बना है, D1 क्या बना है, नया डिमांड कर्व बना है, किस साइड शिफ्ट हुआ, राइट हैंड साइड। क्लियर है, आसान है ना, ठीक है। आगे देखिए डिक्रीजिंग इन डिमांड में, दूसरा पॉइंट क्या है, इसी का दूसरा पॉइंट बताऊं पहले मैं आपको, इंक्रीजिंग इन डिमांड का एक और तरीका है बहुत मस्त, वो देखो क्या है कि इस बार क्या हुआ, प्राइस और क्वांटिटी लिए, अभी मैं इंक्रीजिंग इन डिमांड ही करा रहा हूँ। प्राइस थे 10 और प्राइस फिर हो गई 20, डिमांड पहले 20 थी अब भी क्या है 20 है। इसको समझना ध्यान से, ये थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट करके बताया इसमें, लेकिन बहुत आसान है, समझ जाओगे। देखो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए डिमांड पर, चाहे प्राइस घटे या बढ़े या कांस्टेंट रहे, हमारी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। या मेरे को ये लगना चाहिए कि मेरी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। कैसे, देखो प्राइस 10 थे, मेरी डिमांड 20 थी, इसको ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, प्राइस 10 से क्या हो गए 20 हो गए, इसका मतलब प्राइस क्या है, इंक्रीज़ हुए हैं, प्राइस क्या है इंक्रीज़ हुए हैं। अगर रूल देखा जाए, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। क्या डिमांड डिक्रीज हुई है, नहीं हुई है। हो सकता है यहाँ तो प्राइस बढ़े हैं और वहाँ कंज्यूमर की क्या बढ़ गई हो, इनकम बढ़ गई हो, तो उसने डिमांड को चेंज नहीं होने दिया है। इसमें भी डिमांड का शिफ्ट राइट हैंड साइड ही होगा, देखो कैसे, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, प्राइस 10 20, क्वांटिटी 10 20, पहला क्या था 10 20 पर है, 10 और 20 पर है, पहला डिमांड कर्व ये बन गया डी, ठीक है। दूसरा क्या है, प्राइस क्या हो गया 20 हो गए, लेकिन डिमांड अभी भी कितनी है 20 ही है। जब कर्व बनाओगे ना उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब नया डिमांड कर्व इस पॉइंट हो गया D1 नया डिमांड कर्व, दूसरा नाम D1 कहाँ शिफ्ट हुआ, राइट हैंड साइड। कहने का मतलब क्या है, प्राइस में इंक्रीज भले ही हुआ हो लेकिन डिमांड मेरी उतनी ही है, इसका मतलब डिक्रीज नहीं हुई। डिक्रीज नहीं हुई तो क्या हुआ, इंक्रीज ही हुई है,
ठीक है ना, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, प्राइस तो बढ़े हैं लेकिन मेरा डायरेक्ट टैक्स कम हो गया, इसके मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, मैं ज़्यादा डिमांड कर दूंगा। मैंने डिमांड में कोई चेंज नहीं आने दी अपनी में, ठीक है, ये सिंपल तरीका है। ओके, थैंक यू। मैं दूसरे वीडियो बनाता हूँ, उसमें बताता हूँ मैं आपको डिक्रीजिंग इन डिमांड।